नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग समझते हैं गैलेक्सी आकाश गंगा। देखिए, इसके पिछले दो वीडियो में हमने बताया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी और ब्रह्मांड के बारे में जो वैज्ञानिकों ने बताया था, इसमें से जो सबसे फैक्ट था वो बिग बैंग थ्योरी का था। तो पिछले वीडियो में हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था कि कैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। अब ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा टॉपिक आता है गैलेक्सी आकाश गंगा। तो इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे कि गैलेक्सी किसे कहते हैं, कैसे ये ब्रह्मांड का ही एक पार्ट हो जाता है और कई ऐसे करोड़ों अरबों गैलेक्सी मिल करके तब जाकर के ब्रह्मांड निर्माण करते हैं। लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाया है कि गैलेक्सी कितने संख्या में है, ब्रह्मांड कितने बड़ा है, कितना संख्या में, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। हाँ, जो छोटे पार्ट है उसके साक्ष्य हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे सौर मंडल में 8 प्लेनेट है, 8 ग्रह हैं, तो इसका तो कंफर्म है। लेकिन एक गैलेक्सी में कितने तारे हैं इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अभी हम फिगर थ्रू के समझाते हैं कि कैसे एक आकाश गंगा बनता है और कई आकाश गंगा मिलकर के तब जाकर के ये बनता है पूरा ब्रह्मांड। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या टॉपिक क्या है मेरा, आकाश गैलेक्सी, जिसको हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा। इसका देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट पॉइंट टू समझा रखा है गैलेक्सी किसे कहते हैं। अब गैलेक्सी का जो निर्माण है, ऐसा नहीं कि कोई वो जैसे हमारा पृथ्वी है बना हुआ है, तो ऐसे वो भी गैस मॉलिक्यूल्स मिल करके ये सब बने हुए हैं। कई पार्ट में छोटे गैस धूल सब रहते हैं। तो आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ है, उसमें से गैस है बहुत बड़ी मात्रा में, छोटा बड़ा कौन कौन से गैस है इसका जिक्र नहीं हुआ है, ना कोई साक्ष्य मिला है। हाँ, गैस का है उसमें, उसके बाद से धूल कण आ जाएंगे। और देखिए अगला आता है आपका अरबों तारे। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये लाख तारा है, करोड़ तारा है या अरबों खरब कितने तारे हैं, इसमें कोई अभी तक इसका साक्ष्य नहीं है। ये अरबों खरबों तारे आ जाते हैं, उसके पास से आ जाते हैं, उसके बाद आते हैं सौर मंडल। जैसे हमारे सौर मंडल में 8 प्लेनेट है, ऐसे इसमें लाखों या करोड़ों सौर मंडल से मिल करके, यानी गैस धूल कण अरबों तारे और अरबों सौरमंडल से मिल करके बना है अपनी आकाश गंगा। आकाश गंगा बना है। आप समझ गए होंगे कि जो अपनी पृथ्वी है एक आकाश गंगा, यानी एक गैलेक्सी के सामने अगर देखेंगे तो ये छोटा सा बिंदु है। कितना छोटा है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक हाथी के सामने जो चींटी होती है कितना छोटी होती है। तो ऐसे ही अपना पृथ्वी है, एक आकाश गंगा के सामने अपना पृथ्वी एक छोटा सा बिग बिंदी टाइप का है। अब अगला पॉइंट एक समझेंगे, गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ, इसका अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है, ये दिमाग में रखेंगे। हाँ, ये है कि नए नए टेक्नोलॉजी आ गया है। जो नासा का टेक्नोलॉजी है, नासा कहाँ का है, ये अमेरिका का है। अंतरिक्ष और रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल लॉन्चर काम करता है। जैसे भारत का अपना इसरो है, ये अंतरिक्ष का खोज करता है और रॉकेट लॉन्च करता है। ऐसे अमेरिका का, यूएसए का नासा है। नासा का जो सबसे बेस्ट इतने समय टेलीस्कोप आया है वो हब्बल करके है, ध्यान रखेंगे। नासा का हब्बल टेलीस्कोप, हब्बल टेलीस्कोप से देखा गया है। इसमें यही पता चला है कि जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी का निर्माण हुआ है धूल कण और अरबों तारे और अरबों ही सौर मंडल से मिलकर के एक आकाश गंगा बना है। लेकिन इसका भी कोई अभी ठोस प्रमाण नहीं है। हाँ, अनुमान लगाया गया कि बहुत हद तक अनुमान लगाया गया है, लेकिन पूरी तरह से ना पक्का नहीं कह सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये हब्बल टेलीस्कोप कहाँ का है, नासा का है। अगला पॉइंट समझेंगे, वैज्ञानिकों का मानना है कैसे एक गैलेक्सी का निर्माण हुआ कि दो गैलेक्सी आपस में टकरा करके किसी तीसरे का निर्माण हुआ है। यानी वैज्ञानिकों का कहना है कि जो गैलेक्सियां हैं आपस में टकरा करके किसी तीसरे गैलेक्सी का निर्माण हुआ है। अब इसमें अरबों खरबों है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई इतना बड़ा विशाल है कि उसमें से टकराते हैं तो कोई अलग अलग निर्माण होता है। अब देखिए आगे क्या पॉइंट है, गैलेक्सी की रोशनी, ये भी एक देखिए बहुत बड़ा इसमें पॉइंट है कि गैलेक्सी की रोशनी जो यानी आकाश गंगा की रोशनी हमारे पृथ्वी तक आती है, हमारे पृथ्वी तक आती है, ये लाखों वर्ष लग जाते हैं। जो हमारा सौर मंडल है, लाखों सौर मंडल है, करोड़ों सौर मंडल है या अरब में है। अब वहां से जो रोशनी हमको मिलती है यानी पृथ्वी पे आती है जो हमारी आंख में,
वो लाखों वर्ष लग जाते हैं रोशनी आने में हमारे पास। तो आप अंधेरे में आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बारिश का टाइम होता है, बारिश जब पूरी शांत हो जाता है, रात के समय में एकदम अंधेरा हो और आपके बगल में आसपास में कोई बिजली ना चमकता हो, तो अगर सेम तारे को देखेंगे ना तो बहुत हद तक आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसके अगल बगल में जो है एक बंडल नुमा दिखाई देता है तारा। कोई तारा उसमें बहुत चमकीला दिखाई देता है, कोई कम दिखाई देता है। जो कम दिखाई देता है उसका उम्र यानी चल रहा है या बहुत तेज है, समाप्त होने वाला है। लेकिन जो बहुत तेज चमकता है उसका एक कह सकते हैं कि लाखों वर्ष हो पहले हो सकता वो अस्तित्व में ही ना हो, क्योंकि अरबों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं हमारे पास चमक आने में। तो इससे यही होगा ना कि करोड़ों वर्ष पहले हो सकता वो गायब हो गए, उसके चमक अभी हमारे पास है। तो ऐसे ही लगा सकते हैं आप अंदाजा। तो गैलेक्सी की रोशनी हम तक आने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, गैलेक्सी का सेंटर ब्लैक होल बने होते हैं। इसका जो एक सेंटर होता है ये ब्लैक होल होता है। कई इसमें पार्ट होते हैं, जैसे 3 पार्ट में होते हैं। एक पहला पार्ट हो जाएगा, एक दूसरा पार्ट हो जाएगा, एक तीसरा पार्ट हो जाएगा। जो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे अपना जो सौर मंडल, उसको मिल्की वे कहते हैं। अपना मिल्की वे ये दूसरे पार्ट में पाया जाता है और एक तीसरा पार्ट, तीसरे पेट में तीसरा जो पार्ट है उसी में नए नए तारों का निर्माण होता है और ये कहीं न कहीं जा करके नाच करके ये बीच वाले में ही समा जाते हैं, जिसको मंदाकिनी बोलते हैं। एक अगले टॉपिक में हम लोग समझेंगे मंदाकिनी, नेबुला, उसके बाद से ये सब दुग्ध मेखला क्या है। अभी तक बस आप इतना समझेंगे कि गैलेक्सी का जो सेंटर है, यानी जो सेंटर है इसमें ब्लैक होल होते हैं। एक ऐसा टाइम आएगा कि सारे गैलेक्सी मिल करके इसी ब्लैक होल में नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, जो गैलेक्सी का निर्माण है आप लोग बस ध्यान से समझेंगे, हम यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते देखिए ये घर है, एक छोटा बिंदु मान लेते हैं घर। अब कई घर मिलाकर क्या बनता है, 1 ग्राम सभा बनता है। अब कई ग्राम सभा जब आप मिला देंगे तो क्या बनता है, एक बनता है पंचायत। ठीक है, अब जब कई पंचायत आप मिला देंगे तो क्या बनता है बताइए, तब जाकर के बनता है डिस्ट्रिक्ट। और जब कई डिस्ट्रिक्ट को मिला देंगे तब जाकर के बनता है आपका राज्य। और जब कई राज्य मिला देंगे तब जाकर के बनता है देश। और जब कई देश मिला देंगे तब क्या बनता है, तब ये बनता है विश्व अपना। तो ऐसे ही सेम गैलेक्सी का निर्माण होता है, कई प्लेनेट मिल करके बनते हैं सौरमंडल, अरबों सौरमंडल मिल करके तब जाकर के बनते हैं एक गैलेक्सी, और उसमें जो अरबों खरबों तारे हैं। तो आप समझ गए होंगे इस बुंद से कैसे समझे यार। घर से बनता है पंचायत, पंचायत से बनता है जिला, जिला से राज्य बनता है, राज्य से देश बनता है। अब कई देश जब मिला देंगे तब विश्व बनता है। तो ऐसे सेम यही है आकाशगंगा का निर्माण। अब देखिए अपना एक ऐसे, जैसे पृथ्वी हमारी है 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है और ये अपने गुरुत्वाकर्षण पे चल रही है। पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण और सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण से ये अपने 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है अपनी पृथ्वी। तो सेम यही मान हो जाता है हमारे गैलेक्सी में ही। यहाँ पे भी गुरुत्वाकर्षण बहुत तेज ही काम करता है कि बल की वजह से ही एक साथ मूवमेंट करते हैं। यानी जो गैलेक्सी में जो अरबों तारे हैं वो एक साथ ये मूवमेंट करते हैं। अब इसी में अलग अलग तारे हैं। जो भी अभी तक खोजा गया है अपना जो सौर मंडल है, यानी जो सूर्य का चक्कर हम लोग लगा रहे हैं, इसी के बारे में खोजा गया है। हाँ, इसके कुछ अगल बगल में कुछ थोड़ा बहुत खोजा गया है, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। तो हमने देखिए 3 वीडियो हमने क्या क्या समझाया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड के बारे में कौन सा साइंटिस्ट खोजा था, एक लेमेंटियर करके थे जो बिग बैंग थ्योरी उन्होंने दिया था, जो सबसे अब तक का सटीक माना गया है, उसको समझा दिया था। और आज के वीडियो हमने तीसरे वीडियो में समझाया आकाशगंगा, गैलेक्सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आकाशगंगा किसे कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे आपका क्या मंदाकिनी और नेबुला, और उसके बाद से जो ये सब आते हैं इसके पार्ट और आएंगे, ये सब समझेंगे।